आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी होगी, लेकिन पैसा बज़ाते खुद कोई प्रोडक्ट नहीं होता। और अगर 2.5-3 साल से कम का अरसा हुआ है तो फिर आप इस पर तवज्जो दे सकते हो, नए तरीके से काम कर सकते हो, कोई नए आइडिया की, नए डायरेक्शन की बात कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आलीशान होंगे। आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों में अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि मेरी नींदें हराम हैं। बिल्कुल होती हैं। हर इंसान की जो नींद है उसके अपने टाइम के हिसाब से हराम होती है। अब मैं बता दूं, पहले तो मैं अपना बता दूं। मैं जब सोता हूं, बेड पे जाता हूं, तो अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। रात में 1 या 2 दफ़ा हल्की सी आंख खुलती है। मैं चाहूं तो उठूं, मैं न चाहूं तो ना उठूं, मगर उसमें नींद हराम वाली कहानी नहीं होती। कुछ अर्सा 2.5-3 साल पहले थी ऐसी बात, अब नहीं है, अब सेट है, अब मेरी नींद हराम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी नींदें हराम हैं, तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि भाई रात को किस वक्त नींद नहीं आती? तो अक्सर तो यही कहते हैं कि हमें सोने के साथ जब हम सोते हैं तो दूर दूर तक नींद नहीं होती, कोशिश भी करते तो नींद नहीं आती, पता नहीं कब हमें नींद आ जाती है। तो एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, एक रात का रिदम बता रहा हूं। उस रिदम को ज़रा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप उस रिदम में किस जगह पर आ रहे हैं। जिस जगह पर आपकी वो नींद हराम है वही जगह आपकी डिस्टर्ब है। आम तौर पे जो नींद नहीं आती स्टार्ट में और घंटों लग जाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, बंद भी कर लो तो दिमाग चलता रहता है, वो शाम को, रात को 9 से 11 है। अगर आपको रात को 9 से 11 बजे नींद नहीं आ रही तो आपका मेंटल इशू है। पक्की पक्की बात कि आपके पास कोई शदीद जहनी परेशानी है, अनसॉल्व चीजें हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, उलझी रहती है। एक और बात बता दूं, आमतौर पे इसी सोच के दौरान आपकी गुत्थी वहां पर सुलझ भी सकती है, क्योंकि जब नींद नहीं आ रही होती तो आप उसके हल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हल आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है, वो निकल भी आता है और समझ में भी आ जाती है कि मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा तो वो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो आपके पास जो नींद नहीं आती 9 से 11, वो आपका मेंटल इशू है। और अगर आपको नींद 11 से 1 बजे के दरमियान नहीं आती, 11 से 1, तो ये इमोशनल इशू है। मेंटल इशू में कोई भी इशू हो सकता है, खासतौर पे इसमें कारोबारी काम, पैसे का लेन देन, इस किस्म की चीज़ होती है। कैसे दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस किस्म का। इमोशनल इशू का मकसद कि आपके पास इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। बेवफाइयाँ भी इसी में आती हैं, इमोशनली आप सेट नहीं होते। तो वो टाइम होता है 11 से 1। पहले वाले जो इशू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपके मसाइल का हल हो जाता है या कोई चीज़ निकल आती है। दूसरा वाला जो इशू है, इसमें आपके मसाइल का हल
आपको नहीं मिलता, बल्कि आपकी परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। रात को अगर 1 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आती तो ये एंगर का इशू है, और ये बहुत आसान है। आप एंगर मैनेजमेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपके पास लेट गो नहीं होता, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, आप माफ़ नहीं करते, आप पीछे पड़े रहते हो, आप जान ले लेते हो। आप लोगों की क्या जान लोगे, आप अपनी जान ले रहे होते हो। हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में चिपकना, हर इशू को साथ लेके चलना, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो टाइम मैंने आपको बताया, रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ, एक और चीज़ भी, अगर आप सोए हुए और आपने आँख खुल गई है और आपका टाइम 1 से 3 है तो समझे कि एंगर इशू है। पहले वाले में मैंने कहा कि गुत्थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि इसका कोई हल नहीं, ये आपको ख़राब करता है और डिस्टर्ब करता है। तीसरे वाले में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एंगर मैनेजमेंट अपने तौर पे कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। लेकिन बहुत आसान चीज़ बताऊं, बहुत आसान, लेट गो करें, चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद बहुत आलीशान हो जाएगी। और अगर रात को 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। इस इशू को भी आप खुद सही कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सही करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रोक के खुद कर सकते हैं। पहले वाला भी मैंने पहले वाले से मुराद इसके ऊपर वाला एंगर वाला और भी बताया कि आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना बिहेवियर खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो। चीख के बात कर लेना या हंस के बात कर लेना, ये आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। अब उसके ऊपर अगर आप हर आदमी से, हर चीज बंदे से हर वक्त लड़ते रहोगे, अपने मुलाजमीन के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ भी, तो ये आपका बिहेवियर है, जिसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, जिसको बेहतर कर सकते हो। और अगर 5 बजे से 7 बजे तक सुबह को नींद नहीं आती तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये ऊपर वाले इश्यूज की तरह इसको भी आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर ट्रीट नहीं करोगे खुद तो आपको किसी और से ट्रीट करवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ और अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यूट्यूब की, और वहाँ से जो दिल चाहे निकालो और उस पर काम करो। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, उस पर काम करो। आपके ये सारे इश्यूज सही हो सकते हैं, सारे इश्यूज बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। जी जनाब, आपके पास ये सारे इश्यूज हैं। कितने? 1 2 3 4 5, ये पांचों इश्यूज आपके पास मौजूद हैं अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती। और एक और चीज, हम रात को सोते वक्त मोबाइल देखते हैं, रात को जब आंख खुलती है तो फिर भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम उसको मज़े कोई वीडियोस या कोई कहानी या कोई चैटिंग नहीं भी देखते तो कम से कम टाइम देख लेते हैं। ऐसे ही है बहुत। और मोबाइल की जो लाइट है, ब्लू लाइट, वो आपको सोने नहीं देगी, आपकी नींद खराब करेगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देख लें
और उसके बाद या तो उसको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, और अपने पास अपने कमरे में छोटा वॉल क्लॉक नहीं, सॉरी, टेबल क्लॉक, छोटा। ये भी मैं बता दूं, बेडरूम में वॉल क्लॉक, दीवार पे लगा हुआ वॉल क्लॉक आपको नहीं सोने देता। आपके लिविंग रूम में जो अगर वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो वो बेहतरीन है। कमरे के अंदर आपके पास टेबल क्लॉक होना चाहिए, छोटा, जो आपको सोने भी देगा ना, और रात को अगर आप उठ के अपना टाइम भी देखना चाहें तो मोबाइल नहीं उठाएंगे आप, उसी में देख लेंगे। अलार्म क्लॉक वगैरह भी उसमें आप सेट कर सकते हैं। जो वॉल क्लॉक है आपका बेडरूम में छोटा होना चाहिए। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सोने नहीं देती। कंप्यूटर में, टीवी में और मोबाइल में ये होती हैं। मगर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को कम करने के लिए आपको अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जलाना चाहिए। हिमालयन सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं। वो सॉल्ट लैंप लें और उसको ऑन रखें। वो आपको नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। अच्छा, उसके नाइट लैंप भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा लें, छोटा सा सॉल्ट लैंप होता है, बड़े वाले भी आते हैं। तो वो नाइट लैंप के तौर पे आपका काम करता है और आपकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके दिमाग को, उनको भी किल करता है, उनको भी ख़त्म करता है और आपको नींद की तरफ लेकर आता है। ये दूसरी भी और नेगेटिविटीज़ भी कम करता है। आपके कमरे में अगर हशरात हैं, जरासीम है, कोई चीज़ है ये वो, तो उससे भी उसको क्लीन करता है। हल्की सी, बहुत रिदमिक, बहुत ही सॉफ्ट सी गर्मी भी कमरे में पैदा करता है, मामूली सी, मतलब ऐसी नहीं कि गर्मी लगे, नो, मामूली सी, हल्की सी, वो भी पैदा करता है और वो अच्छी होती है आपके जिस्म के लिए, आपको गर्म रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और उस पर आप अमल करेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अगर आज नींद नहीं आ रही, उसका टाइम क्या है और उसकी वजह क्या है, और फिर उस वजह पे आप काम करेंगे। अभी हम काम करते हैं, आपकी रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो? आप तो ठीक ही रहते हो और ठीक ही होगे, उन्हीं मस्तियों में, उसी जद्दोजहद में और उसी इंतज़ार में कि आपके हालात अच्छे हो जाएंगे और इंशाल्लाह होंगे अच्छे। अब हम करते हैं इस हफ्ते की रीडिंग। इस हफ्ते का पहला कार्ड, इस हफ्ते का दूसरा कार्ड, इन दोनों की बेस, ये इनका पास्ट, ये इनका प्रेजेंट, ये इनका नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग और ये आपकी उम्मीदें और ये अल्टीमेट वीकेंड। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, प्रायोरिटीज का कार्ड। ये कह रहा है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में, काम को, करियर को, पैसे जमा करने को, शादी करने को, या फिर गपशप को। आपको ये कार्ड मशवरा दे रहा है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी होगी। जिस तरीके से एक उम्र निकल गई है, इस तरीके से एक और उम्र निकल जाएगी, लेकिन वहाँ पर फिर आपके पास बचने को या बचाने को कुछ नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अपना फोकस चेंज करो, अपने आप को बदलो। नहीं बदलोगे तो चीज़ें आपको बदल देंगी।
और ये इसकी कार्ड कर रहा है, इतना मजबूत कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल। ये आपके ऊपर वाले फोकस को कार्ड कर रहा है कि आपने अपना जो फोकस बदलना है, तो आपका फोकस सिर्फ एक ही रह गया है, और वो है पैसा। सबका ये होता है फोकस, आप अकेले नहीं हो। लेकिन पैसा बजाते खुद कोई प्रोडक्ट नहीं होता। पैसा असल में आपकी बाय प्रोडक्ट होता है। तो आप उसको अगर प्रोडक्ट समझ लेते हो तो फिर आपका टाइम ज़ाया होता है। अगर आप उसको बाय प्रोडक्ट समझते हो तो फिर आप अपनी एफिशिएंसी पे तवज्जो देते हो, अपने काम पे तवज्जो देते हो, अपनी चीज़ों पे तवज्जो देते हो। पैसा खुद ब खुद आता रहता है। तो इस वक्त ये कह रहा है कि आपका फोकस ना होना इस बात की दलील है कि आपका फोकस पैसा रह गया है। प्रायोरिटीज़ ना देना इस बात की दलील है कि फोकस एक ही तरफ है। तो आपकी जो प्रायोरिटी है उसको थोड़ा सा बदलो, 2 हिस्सों में डिवाइड करो, चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। ये पास का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना है। तो ये पास का कार्ड है, तो ये कह रहा है कि इसका मकसद है कि आपने माजी में अपनी रिसोर्सेज ज़ाया किए, उनको सही से इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते तो चीज़ें अच्छी हो जाती, बेहतर हो जाती, आपके काम आती। ये वाला कार्ड प्रेजेंट का है। ये बता रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल का मकसद होता है कि चीज़ें आप चलाना चाहते हैं उस तरीके से चल रही नहीं है। अगर आप इसको 2.5, 3, 4 साल हो गए हैं तो आप इसको अपने फोकस को चेंज कर सकते हो, चीज़ों को चेंज सब कर सकते हो, बदल सकते हो। और अगर 2.5, 3 साल से कम का अरसा हुआ है तो फिर आप इस पर तवज्जो दे सकते हो, नए तरीके से काम कर सकते हो, कोई नए आइडिया की, नए डायरेक्शन की बात कर सकते हो। बहरहाल ये बता रहा है कि आपकी चीज़ें नहीं चली। और इन सब का जो असल रिजल्ट है वो ये वाला कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये बता रहा है कि आपने अपने गिर्द खुद ही अपने रास्ते बंद किए हुए हैं, तलवारें लगाई हुई हैं। वो जो तलवारें हैं, वो जो रास्ते बंद किए हुए हैं, वहीं से आपके पास से रास्ता निकलना था, चीज़ें बेहतर होनी थी। मगर जब आप तलवारें लगा के आगे बढ़ ही नहीं रहे हो तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, और चीज़ें खराब हो रही हैं। देखें, सोच समझ के देखें कि कैसे बेहतर हो सकता है। आपको अपनी तलवारें निकालनी होंगी। तलवारें निकलेंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, रास्ते खुलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, प्रायोरिटीज़ तय होंगी तो भी चीज़ें बेहतर होंगी। ये सारा साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपको अपना फोकस, अपनी चीज़ें, अपनी तलवारें हटानी है अपनी ज़िंदगी से। अब ज़रा देखिए, तो अब हम देखते हैं आपकी फीलिंग, और फीलिंग्स आपकी फैमिली की भी। ये आपकी फीलिंग है 4 ऑफ पेंटिकल। देर आए दुरुस्त आए। ये शायद लफ्ज़ है आयत, देर आयत दुरुस्त आयत। देर से ही लेकिन आपको ख्याल आ गया कि पैसे बचाने हैं, ये फीलिंग आपके पास आ गई है। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, तो बहुत लिमिटेड पैसे हैं। लेकिन आपने कोशिश ही करनी है, सोचना ही है, तो सोचो। इट्स वेरी गुड, आने दो। ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और फैमिली आपके पास समझ जाइए कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, या आप अच्छा खुद नहीं कर रहे। आपको ये फीलिंग भी डिज़ोल्व करनी है, ख़त्म करनी है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। कायनात आपको लेके चल रही है या आप कायनात को लेके चल रही है, दोनों में फ़र्क होता है।
तो आपको लेके चलना है, आपने कंट्रोल रखना है अपने हाथ में। आपकी फैमिली ये नहीं समझती, वो समझती है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है। इसके बाद ये उम्मीद है आपके पास पेज ऑफ वांट्स कि कोई अच्छा कारोबार, कोई अच्छा काम, कोई अच्छा बिजनेस, कोई अच्छी नौकरी आपकी तरफ आ रही है और आप उससे कोई वेंचर करने वाले हैं। कीजिए, अच्छी बात है। ऊपर वाला कार्ड हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, दुआओं का कार्ड है, अपने इंट्यूशन पे, तजुर्बा पे यकीन करने का कार्ड है। अगर आप ये काम भी कर लेते हैं तो भी बहुत सारे रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपका इंट्यूशन अच्छा है, चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बताता है कि जी आपका काम हो जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, ताकत हासिल करने का कार्ड है, प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का कार्ड है। जी जनाब, आपका कार्ड काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2, सॉरी आपका काम नहीं हो सकता। सेक्रीफाइस करने का कार्ड है, कुर्बानियाँ देने का कार्ड है। तो आप कुर्बानियाँ ही देते रहेंगे, काम नहीं होगा। ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये वाला कार्ड देखते हैं, यस अल्लाह के हुक्म से आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, उनका काम हो जाएगा। उनका काम बेहतर और अच्छा या ज़बरदस्त होने वाला है। खुशहाली चाहते हैं तो खुशहाली भी आपके पास आ जाएगी। आपके सवाल का जवाब यस है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।